जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाना खोज ही लेते हैं। पहले मैं भी खुद ऐसी ही थी, बहाना खोज ही लेती थी। जब भी मुझसे चकली बनाने को कहा जाता मैं भी यही करती थी, क्योंकि मेरी चकली परफेक्ट नहीं बनती थी। कभी नरम पड़ जाती थी तो कभी ओवर कुक हो जाती थी। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड रूपाली ने मुझे बताया परफेक्ट चकली बनाने का राज। बस तब से मेरी चकली एकदम सही बनने लगी, एकदम करारी कुरकुरी। चलिए आज आपसे शेयर करते हैं। अगर आपने ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स अपना लिए, आप किसी भी तरह की चकली एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। 1 कप पोहा गरम करना है, फिर इसमें आधा कप रोस्टेड पफ चना दाल डाल देना है, जिसे दालिया या फिर दालवा भी कहते हैं। ये बिना छिलके वाला भुना चना है। ठंडा कीजिए, महीन ग्राइंड कर लीजिए। छान लीजिए, मोटा पार्ट निकाल देना है। आज तो मैं बना रही हूँ पोहा चकली, पर आपको कौन सी चकली रेसिपी देखनी है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। इसमें ही 2 कप चावल का आटा छान लेना है। चकली को स्पाइसी बनाने के लिए कुछ मसाले डालेंगे। सफ़ेद तिल, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मसाले डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच रूम टेम्परेचर का बटर। बटर के बदले आप 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चकली दिखने में जलेबी की तरह टेढ़ी होती है, पर बनाने में बहुत ही आसान होती है। एक बार अगर आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल गए, आप किसी भी चीज़ की चकली आसानी से बना सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते जाना है और सॉफ्ट सा आटा गूँथ लेना है। पहले मैंने 1 कप पानी डाल दिया, इसे मिक्स कर लेंगे, फिर और पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप आटा और 1 कप पोहा लिया है। धीरे धीरे करके इसमें 2 कप पानी आसानी से आ जाएगा। इस चकली को बनाने के लिए आप घर का कोई भी कटोरी या कप यूज़ कर सकते हैं, उसी से सभी इंग्रेडिएंट लेने हैं। मेरा ये कप 250 ml का है। आटा गूँथ कर रेडी है, ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है। जब तक ये सेट हो रहा है, चने की दाल को मैं धूप में सुखा देती हूँ। मैं हमेशा घर में ही चने की दाल से बेसन तैयार करती हूँ। मीन्स मेरे घर में चक्की नहीं है, पर चने की दाल को धूप में सुखाने के बाद चक्की पर जाकर ग्राइंड करवा के लाती हूँ। इस तरह से बनाए हुए बेसन में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है और शुद्ध होता है। गुथा हुआ आटा आराम कर चुका है, अब इसे एक बार मसल मसल के चिकना करना है। चकली के मोल्ड में भरने के लिए लोई तैयार कर लेंगे। चकली के सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। रेडी की हुई लोई को दबा दबा कर भरिए। दबा कर भरने से चकली में एयर नहीं आती है और चकली बीच में से टूटती नहीं है। चकली का आटा कभी भी हार्ड नहीं गूँथना है। अगर आप हार्ड गूँथेंगे तो जब चकली का आप शेप दे रहे हैं, इस तरह से चकली बना रहे हैं, तब ये बीच में से टूटने लगती है। इसलिए थोड़ी सी सॉफ्ट गूँथिए। अगर आपको लग रहा है कि हार्ड हो गया है, थोड़ा सा पानी और डालिए, फिर से गूँथ लीजिए। चकली एकदम परफेक्ट बनेगी। प्लेट में तेल लगाना है और चकली इसके ऊपर डाल लेना है। तेल लगाने से इसे उठाने में भी आसानी होती है और एक साइज़ की प्लेट अगर ली है तो एक साइज़ की चकली तैयार होती है। बन जाने के बाद दोनों साइड से चिपकाइएगा। जब भी आप चकली बना रहे हैं, बहुत ढेर सारी बना के नहीं रखिएगा। आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी है, जितनी चकली उसमें आसानी से आ जाए उतनी ही बनाइएगा और फिर इसे तेल में डाल देना है। जब तक तल रही है तब तक आप दूसरी चकली तैयार कर सकते हैं। अगर आप ढेर सारी बनाकर रख देंगे तो ये ड्राई हो जाती है, तलते समय टूटने लगती है। फ्राई करने के पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। इस तरह से छोटा सा चकली का टुकड़ा डालकर देखिए, लकड़ी डालिए या फिर टूथपिक डालिए, उसमें इस तरह के बबल्स आने चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसमें चकली डाल दीजिए। मेरी कढ़ाई में 4 से 5 आसानी से आ जाती हैं, मैं उतनी ही डालती हूँ। मैं जब भी चकली बनाती हूँ मुझे मेरी फ्रेंड रूपाली की याद आती है। क्या आपको भी अपनी कोई रेसिपी आपकी फ्रेंड की याद दिलाती है? जब चकली फ्राई हो रही है, फ्लेम को मीडियम ही रखना है।
इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं, तब तक हम दूसरी चकली तैयार कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा ढेर सारी बनाकर नहीं रखना है, एक साइड चकली को तलने दीजिए और दूसरे साइड आप बनाते जाइए। चकली जब तक टाइट ना हो जाए, पलटने लायक ना हो जाए, तब तक उसे पलटना नहीं है। अगर आप पलट रहे हैं और वो बीच में से फोल्ड हो रही है, इसका मतलब है अभी समय नहीं है इसे पलटने का। जब आप पलट रहे हैं, आसानी से टर्न हो जा रही है, इसका मतलब है पलट दीजिए। बीच में से फोल्ड हो रही है फिर भी आप पलट रहे हैं, चकलियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तब भी चकली टूटेगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम क्रिस्पी करारी। तलना हो जाने के बाद चकली को आपको किसी जाली वाली छन्नी में निकालना है। 5 से 6 मिनट उसमें ही रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे बड़ी प्लेट में फैला कर रख सकते हैं। सेम तरीके से छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखते हुए सभी चकली तल लेना है। तलने के बाद एक फैलते हुए बर्तन में रखिए, अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। अगर आपको भी ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं, थैंक्स रूपाली से कमेंट को भर दीजिए। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।